जामवंत जी हैं जिन्होंने राम जी की सेवा की, ऋक्षराज जामवंत। इनकी आयु बहुत बड़ी है। जब भगवान ने 52 अवतार लिया था तब ये नई अवस्था के थे, यौवन में प्रवेश कर रहे थे। और उस समय इतना बल इनमें था कि इतने विराट भगवान नारायण के 7 प्रदक्षिणा इन्होंने घड़ी भर में कर दी। 7 प्रदक्षिण धाई। कितने बलशाली होंगे। राम जी की भी सेवा की। तो अभी तक आप विराजमान हैं, द्वापर आ गया, अब भगवान गुफा में आए तो जामवंती से पूछा कि मणि कहां से आई, हाथ पकड़ लिया। कन्या चीख पड़ी। जामवंत जी आए और द्वारिकाधीश पर मुक्के बरसाने लगे। ये कौन है, पहचाना नहीं। जामवंत जी और द्वारिकाधीश का खूब युद्ध हुआ। 28 दिन रात युद्ध चलता रहा। और जब थक करके जामवंत जी चूर चूर होने लगे तो सोचा ये है कौन जो मेरे सामने टिक रहा है। और ध्यान से देखा तो प्रभु के बक्ष पर भृगुलता देखकर पहचान गए, ये तो मेरे राम जी हैं। भगवान मैंने आपको नहीं पहचाना पर आप तो पहचान जाते हैं, ऐसा क्यों किया। तब ठाकुर जी ने कहा वो इसलिए किया कि तुमने पिछली बार राम रूप में मैं जब आया था तो तुमने कहा था कि मेरी भुजाओं में बड़ी खुजली चल रही है, थोड़ा युद्ध करना है। जामवंत जी ने कहा कि आपने मुझे किसी बढ़िया योद्धा से नहीं लड़ाया, इतना बड़ा राम रावण युद्ध हो गया। राम जी बोले देखो इसलिए कि तुम वृद्ध हो गए थे और हमें लगा कि अब आपको क्यों, बुजुर्ग है तो क्यों। अच्छा बुजुर्ग, किसी को कोई बुजुर्ग वृद्ध को वृद्ध कह दे तो उसको जोश आ जाता है, अभी हम बुढ़े थोड़े ही हैं। तो जामवंत जी को जरा जोश आ गया। एक बार एक बुजुर्ग बस में बैठे थे तो एक नौजवान बस में चढ़ा और उसने कहा ए बुढ़े उसको, अब वो अपने उसमें बोल दिया। उन्होंने कहा बुढ़ा मत बोलना। बोले क्या बोलूं। बोले बोलो भूतपूर्व नौजवान। वो वृद्ध बोले कि हमें कहो भूतपूर्व नौजवान। बोले नौजवान भी कोई भूतपूर्व होते हैं। अरे बोले इतने भरे हैं, हमें भी भूतपूर्व ही कह दो पर बुढ़ा मत कहो। तो जामवंत जी ने कहा कि देखो इतना बूढ़ा तो नहीं हूं, एक बार आप युद्ध करवा कर तो देखते। अच्छा आपसे ही 2-2 हाथ हो जाए। राम जी बोले देखो अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगली बार तो अब कृष्ण बनकर आए तो सबकी इच्छा पूरी की है। जिन जिन की इच्छाएं अन्य अवतारों में कहीं भी किसी की इच्छा रह गई। कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है कि किसी भी अवतार में किसी भक्त की, किसी साधक की, किसी जीव की कोई भगवान से इच्छा हुई और वहां पूरी नहीं कर पाए तो सबकी इच्छा आकर कृष्ण अवतार में पूरी की है। इसलिए इसको पूर्ण अवतार कहा जाता है कि सबको परिपूर्ण बनाया है प्रभु ने।